नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज है 20 अप्रैल 2022, दिन बुधवार। और आज हम आज के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ी में प्रदेश की पहली वेब सीरीज़ तैयार की गई है। इस वेब सीरीज़ का क्या नाम है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाल खदान। छत्तीसगढ़ की पहली छत्तीसगढ़ी वेब सीरीज़ का नाम लाल खदान है। लाल खदान की कहानी सस्पेंस थ्रिलर के रूप में हल्के फुल्के अंदाज में बनाया गया है। एन माही फिल्म्स द्वारा निर्मित इस वेब सीरीज़ का प्रसारण OTT प्लेटफॉर्म पर 15 अप्रैल से किया गया है। इस वेब सीरीज़ के निर्माता मोहित कुमार साहू और निर्देशक कौशल उपाध्याय हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ज्ञानेश्वरी यादव ने। छत्तीसगढ़ की जूनियर वेट लिफ्टिंग खिलाड़ी ने वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2022 के लिए भारतीय टीम में अपनी जगह बनाई है। बता दें कि राजनांदगांव की ज्ञानेश्वरी यादव का चयन उनके शानदार प्रदर्शन के आधार पर किया गया है। अब वे ग्रीस में आयोजित 19 अप्रैल से 12 मई तक वर्ल्ड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अपना प्रदर्शन करेंगी। ज्ञानेश्वरी यादव 49 किलोग्राम वजन वर्ग में हिस्सा लेंगी। इस वर्ग में हिस्सा लेने वाली वे 7वीं खिलाड़ी बन गई हैं। वहीं इस जूनियर वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव पहली खिलाड़ी हैं। इससे पहले ज्ञानेश्वरी यादव ने हाल ही में उड़ीसा में आयोजित राष्ट्रीय जूनियर प्रतियोगिता में रजत पदक जीता था, जिसके कारण उनका चयन भारतीय टीम में किया गया है। छत्तीसगढ़ से इससे पहले भी सीनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में अजयदीप सारंग, रुस्तम सारंग, अनीता शिंदे, मधुसूदन जंघेल, केशव साहू एवं जगदीश विश्वकर्मा भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव जूनियर वर्ग में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलने वाली पहली खिलाड़ी हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणानुसार प्रदेश के किस स्थल को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल करने की घोषणा की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंपारण को। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि चंपारण को राम वन गमन पथ सर्किट में शामिल किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह घोषणा बिलाईगढ़ में आयोजित एक सामाजिक कार्यक्रम में की। बता दें कि चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्म स्थली होने के कारण चंपारण वैष्णव समुदाय के लोगों के लिए प्रमुख आस्था का केंद्र है। यहाँ चंपेश्वर महादेव मंदिर व श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य की बैठक विशेष आकर्षण का केंद्र है। इस मंदिर परिसर में वल्लभ जी के संपूर्ण जीवन काल की घटनाओं का सचित्र वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के। हाल ही में कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रोफेसर शर्मा को यह अवार्ड स्टेट प्रेस क्लब मध्य प्रदेश द्वारा इंदौर में आयोजित भारतीय पत्रकारिता महोत्सव में प्रदान किया गया। बता दें कि प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा लगातार 40 से अधिक वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को पूर्व राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय पत्रकारिता सम्मान सहित अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्थान से धरती के भीतर अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रायपुर के ग्राम रीवा से। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास रीवा ग्राम से धमतरी के भीतर से अब तक की सबसे पुरानी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर टेराकोटा के रिंग से बना एक कुआं मिला है। यह कुआं लगभग 500 से 600 ईसा यानी कि आज से लगभग 2500 साल से अधिक पुराना है। इसका उपयोग भूमिगत जल को रिचार्ज करने में किया जाता था। इसका मुख्य काम पानी को बर्बाद होने से बचाना था। अतिरिक्त पानी इस वेल के जरिए जमीन में भेज दिया जाता था। पुरातत्व विभाग द्वारा रीवा गांव में बड़ा व्यापारिक केंद्र होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, स्टेट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 का आयोजन कौन सा देश करेगा?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत। भारत वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी करेगा। इस विश्व कप का आयोजन स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। इसमें 16 देशों की 22 टीमें भाग लेंगी। इस आयोजन में स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन के बीच साझेदारी के अलावा स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 में विश्व बैंक, आईसीसी और ब्रिटिश उच्चायोग भी सहयोग करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद अब तक सबसे बड़ा बजट राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। इस बजट का आकार कितना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1,12,603 करोड़ 40 लाख रुपए। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ का 33वां नया जिला बनाने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी खैरागढ़ छुईखदान कंडई जिला। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा आयोजित कार्यक्रम 21 दिवस टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 5 करोड़ से कम आबादी वाले राज्यों में किस राज्य को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ राज्य को। अगला प्रश्न है, हाल ही में खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस की जीत में यशोदा वर्मा ने बीजेपी उम्मीदवार कोमल जंघेल पर कितने वोटों से जीत दर्ज की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 20,000 वोटों से। हाल ही में पिछले दिनों प्रदेश में चैत्र नवरात्र के अवसर पर कुदरगढ़ महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सूरजपुर जिले में। अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस नदी के तट पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह होने के साक्ष्य मिले हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पैरी नदी। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता कितना हेक्टेयर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 21.34 लाख हेक्टेयर। प्रदेश में मार्च 2021 की स्थिति में वृहद मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं से सृजित सिंचाई क्षमता 21.34 लाख हेक्टेयर है। बता दें कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ की कुल सिंचाई प्रतिशत 38.45% है। वहीं समस्त सिंचाई स्रोतों के माध्यम से सिंचाई क्षमता 36% है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक उपयुक्त सिंचाई का संसाधन नहर एवं जलाशय है। वर्तमान में प्रतिशत के आधार पर छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कोरबा जिला है। वहीं न्यूनतम में प्रतिशत के आधार पर दंतेवाड़ा जिला। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में उपलब्ध 1.920 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में से कितना प्रतिशत क्षेत्रफल मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 94.38%। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 1.920 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है, जिसमें से 1.812 लाख हेक्टेयर यानी कि लगभग 94.38% जल क्षेत्र मछली पालन अंतर्गत विकसित किया जा चुका है। बता दें कि प्रदेश में मछली उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में 60.34% अधिक है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा निम्न में से किस खनिज में सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कोयला उत्पादन में। दिए गए विकल्पों में वित्तीय वर्ष 2020-21 में देश में खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य का हिस्सा सर्वाधिक कोयला उत्पादन में है। देश के खनिज उत्पादन में छत्तीसगढ़ राज्य से कोयले का उत्पादन 21.09% है। वहीं लौह अयस्क का 17.61%, चूना पत्थर का 11.70%, बॉक्साइट में 3.57% तथा टिन अयस्क में 100% योगदान है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना प्रतिशत है? इसका आंसर है ऑप्शन डी 2984 मेगावाट। छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता अक्टूबर 2021 तक की स्थिति में 2984.70 मेगावाट हो गई है। इन 21 वर्षों में प्रदेश में विद्युत उत्पादन क्षमता में 119% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोरबा पूर्व ताप विद्युत गृह की सभी इकाइयों को डीकमीशनिंग करने के पश्चात वर्तमान में
स्टेट सेक्टर की उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इसमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत, 138.70 मेगावाट जल विद्युत तथा 6 मेगावाट अन्य स्थापित क्षमता है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में प्रति व्यक्ति विद्युत क्षमता 1072 यूनिट है और वहीं प्रदेश में वर्तमान में कुल विद्युत उपभोक्ता 59.03 लाख हैं। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, प्रदेश में विभागीय बजट 2022 के मामले में किस मंत्री के विभाग को सर्वाधिक बजट प्राप्त हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, परसा ईस्ट केतेबासेन कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पुलिस थाना को उत्कृष्ट थाना सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। चौथा प्रश्न है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया स्कीम के तहत कितने खेलो इंडिया केंद्रों की स्थापना को मंजूरी दी है।